ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। मतलब पता है कि हमने 4-1 या 5-0 सीरीज हारनी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का मैच देखने का जो जुनून है वो एक अलग है। सुबह सुबह 5-6 बजे नींद खराब करके सेकंड T20 हुआ, मैच छोटा हो गया था 15 ओवर का, बट एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान टीम पूरी उम्मीदों पे उतरी। उम्मीद थी कि हार जाएंगे और हार गए। न्यूजीलैंड ने आखिर में बहुत ही कन्विंसिंगली पाकिस्तान को मैच हराया। बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए, बट स्टार्ट में करूंगा एक पॉजिटिव एलिमेंट से जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, वो है सलमान अली आगा। कुछ हद तक सलमान अली आगा ने बड़ा इंप्रेस किया है आज के मैच में। मतलब हम सब, मुझ समेत सब ने तकरीबन तनकीद की थी कि सलमान अली आगा T20 मटीरियल नहीं है, प्लस उसके कैप्टनसी पे भी सवाल उठाया था जो शायद अभी भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है। लेकिन नोइंग द फैक्ट कि आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई हैं, 4 आउट हो चुके हैं, प्रेशर सिचुएशन थी, डिस्पाइट इस सब के बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन के लिए नहीं खेला, स्टैट पैडिंग नहीं की, अपने रन नहीं बनाए। इंपॉर्टेंट था उसने कंडीशंस को पहले असेस किया, स्लो स्टार्ट दिया, उसके बाद थी गियर शिफ्ट। वो जो गियर शिफ्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ना, वहां पे सलमान अली आगा को एज मिल गया बाकी प्लेयर से। उसने हिटिंग करनी शुरू की, कॉन्स्टेंटली 8 और 9 के रन रेट के दरमियान स्कोर हमारा चल रहा था, डिस्पाइट 4 आउट हो चुके थे उसके बावजूद। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ तक कि जब 40+ का स्कोर आगा ने किया, उसके बाद भी उसने अपनी 50 के ऊपर फोकस नहीं किया कि एज अ कैप्टन अपनी पहली 50 कर लूँ या किसी तरह अपनी हाफ सेंचुरी करके मैं अपना एक पर्सनल माइलस्टोन अचीव कर लूँ ना। उसने टीम के लिए स्कोर बनाने की कोशिश की, आउट होकर चला गया। मेरे लिए ये 48-45 रन 28 बॉलों पे 25 बॉलों पे बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू 40 बॉल्स 45 रन, 43 बॉल्स 50 रन, 60 रन हो जी 55 बॉलें खेल ली। इसकी इतनी अहमियत नहीं है जितनी इन शॉर्ट कैमियोज की होती है कि आपने रन रेट को मेंटेन रखा। ये माइंडसेट नहीं रखा कि जी मैंने विकेट बचा के रखनी है, मैं खड़ा रहूंगा तू मार, और ये चलता रहे। एज अ कैप्टन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और फ्रंट से लीड करके चार्ज किया। सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे पॉजिटिव एलिमेंट पर्सनल लेवल पे ये लगा। कई लोग कह रहे हैं ओके ओके इनिंग्स है, इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया। और एक छोटी सी चीज़ है ये, इस छोटी सी चीज़ की ना एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे क्रिकेट सिस्टम के अंदर ये इंजेक्ट हो चुका है कि आपने एक एंड पे बस विकेट बचानी है और रन रेट भले स्लो होता रहे लेकिन हम खड़े रहेंगे ऐसे, आखिर में मारेंगे ना। विकेट्स गिर रही हैं, आपने साथ साथ कंटिन्यू करना है, एक्सेलरेट करना है। ठीक है स्टार्ट स्लो दे दो, कोई मसला नहीं, कंडीशंस को असेस करना बहुत जरूरी है, बट गियर शिफ्ट करना आना चाहिए। ये अप्रोच, ये अप्रिसिएशन जानी चाहिए प्लेयर्स तक, ताकि उनको पता हो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उनको पता हो हमने यही करना है, हमने कंडीशंस असेस करनी है और फिर हिटिंग करनी है, विकेट्स गिर रही हो तब भी। तो ये अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर मी बहुत इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एलिमेंट था इस मैच का सलमान अली आगा की इनिंग्स। सेकेंडली एट द सेम टाइम आगा को ये बात समझनी होगी कि दोस्ती यारी से उसको बाहर निकलना होगा। जब ये स्क्वाड अनाउंस हुआ था, शादाब वाइस कैप्टन बने थे, मैंने कहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन शादाब, वाइस कैप्टन आगा, पाकिस्तान टीम का कैप्टन आगा, वाइस कैप्टन शादाब, रोल्स रिवर्स हो गए, कैप्टनसी कौन करेगा ये देखना होगा। आज के मैच में शादाब कंप्लीटली प्रोटेक्टेड नजर आए। 11 ओवर हो गए, बंदा बॉलिंग कराने नहीं आया। आपने अबरार को ड्रॉप किया तो आपका रेगुलर और फर्स्ट ऑप्शन स्पिनर कौन है? शादाब खान है। 11 ओवर तक बॉलिंग नहीं कर रहा। सोढी वहां पे 2 आउट करता है न्यूजीलैंड की तरफ से। खुशदिल शाह 3 ओवर में 16 रन 1 विकेट, पार्ट टाइमर ने भी आकर 3 ओवर कर लिए, 16 रन दे दिए, लेकिन शादाब खान ओवर करने नहीं आए, प्रोटेक्टेड। क्योंकि जो डर का माहौल था ना न्यूजीलैंड में, वो जो हांगकांग सिक्सेस चल रहे थे, हर बॉल छक्के मार रहे थे, वहां पे शादाब खान ओवर कराने आते तो डबल खाते, तो नहीं आए ओवर कराने के लिए। और ऐसा पहली दफा नहीं हुआ कि शादाब खान को प्रोटेक्ट किया गया है। पहले भी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जब सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, तो 4th T20 था और उसमें उसामा मीर और शादाब दोनों खेल रहे थे। बहुत कुट लग रही थी। उसामा मीर ने आई थिंक 4 ओवर में कोई 42 या 43 रन दिए थे। शादाब खान ने 20 ओवर हो गए, 1 ओवर नहीं कराया। बाबर ने उनको 1 ओवर नहीं दिया। ये वो सीरीज है जिसमें आमिर ने कमबैक किया था, आमिर और इमाद वसीम वापस आए थे। 1 ओवर कराने नहीं आया शादाब खान। उसामा मीर छक्के खा रहे हैं, चौके खा रहे हैं। यही होता है ना कि अगर एक बंदा रन लीक कर रहा है तो आप उसकी जगह दूसरे स्पिनर को लेकर आते हो। शादाब खान ने 1 ओवर नहीं कराया था। यही है, दूसरे को एक्सपोज कर दो, अपने बंदों को प्रोटेक्ट कर लो। मेरा बंदा प्रोटेक्टेड रहे। 3 डाउन बैटिंग करेंगे लेकिन ओवर नहीं कराने आएंगे। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जब ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था तो वहां पे 35 ओवर के बाद 1 विकेट मिली थी पाकिस्तान को। रिवर्स आ रहा था हसन अली के पास, रिवर्स स्विंग हो रहा था, वहां पे विकेट मिली तो भाई थोड़ा सा प्रेशर बना कि भाई विकेट मिल गई है, नया बैट्समैन आया, तो वहां पे दूसरे एंड से फास्ट बॉलर लगाना था, इन्होंने शादाब को लगा दिया। पहले पूरे टाइम प्रोटेक्टेड रहा, जैसी विकेट मिली जल्दी से शादाब को ले आया कि भाई विकेट मिल गई, क्या पता अच्छी बॉलिंग कर ले। वो आए, 3-4 चौके खाए, प्रेशर रिलीज करा दिया, फिर दोबारा उसको प्रोटेक्ट कर लिया। 45th ओवर के बाद उसामा मीर को ओवर दिया कि वो पिटे। उसामा मीर पिटते रहे, उसके बाद वो ड्रॉप हो गए। अपने लड़कों को प्रोटेक्ट करो, अगलों को एक्सपोज करो। तो ये पहले भी हो चुका है कि शादाब हमेशा प्रोटेक्टेड रहे उनकी कैप्टनसी में बाबर की, और आगा भी यही कर रहे हैं। आखिर में ओवर भी नहीं कराना था इसको शादाब को। ये तो आगा ने कहा कि भाई आके करा लो 1 ओवर, तो जाके उसने कराया, वार्म अप भी नहीं था। और जिस तरह उसने बॉलिंग कराई है, कम बैक पे भी हाफ वॉलीज, वैसे ही वो फुल टॉस खान है, ऊपर से हाफ वॉलीज किए चले जा रहे हैं, रन बना दिए चले जा रहे हैं। तो ये दोस्ती यारी जितनी जल्दी समझ लेंगे ना आगा कि भाई ये नहीं करनी है, उतना बेहतर होगा। वरना ये दोस्ती यारी निभाते रह जाएंगे, वहां से साइड लाइन होते चले जाएंगे, जैसे पहले ये हो चुके हैं। शादाब खान भी बादशाह वजीर का कॉन्सेप्ट लेके आए थे। तो ये आगा को समझना बहुत जरूरी है। भाई टीम के लिए खेल लो, एक मैच भी जिता दोगे ना तो आपकी बहुत बड़ी जीत होगी इस टूर पे। इस तरह से दोस्ती यारियां ना निभाओ। टीम के लिए अगर शादाब की जरूरत है पहले लेकर आओ, नहीं है ड्रॉप करो। अब शादाब की जो ये एक इनिंग्स आई है ना 13-14 बॉल पे 26 रन की, आई स्वेयर ये लॉन्ग टाइम आपको हॉन्ट करने वाली है।
एक इनिंग्स आएगी 10 मैचेस में, फ्लूक इनिंग्स, उसके ऊपर ये खेलते चले जाएंगे, मिडिल ऑर्डर में एक स्पॉट भी जाया करेंगे, कोई डिजर्विंग प्लेयर बाहर बैठा रहेगा उमर बिन यूसुफ की तरह, और शादाब खान अननेसेसरीली वहां पे जगह बना के रखे रहेंगे, और एक आदि कोई फ्लूक इनिंग्स आनी, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे, बॉलिंग वो कराएंगे नहीं। आज भी उन्होंने जो हाफ बॉलिंग कराई है, अल्लाह अल्लाह ही मालिक है उनका आगे किस बेसिस पे वो कमबैक कर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो ये आगा को बहुत जरूरी है राइट टाइम समझना कि अपने आप को जाया ना करना भाई, अपने आप को तबाह ना करना है दोस्ती यारी के अंदर। पता नहीं इनके दिमागों में किसने ये भर दिया है कि आप एक बैट्समैन हो। शादाब आप बैट्समैन नहीं हो, आप एक स्पिनर हो। अगर उस पर वर्किंग नहीं कर सकते तो टीम में होने का कोई फायदा नहीं है, और बैटिंग में जो उनका स्टांस है वो आपको कंसिस्टेंटली रन बना के नहीं देंगे, तो वो बैट्समैन तो है ही नहीं। जिस दिन उनकी बैटिंग हो जाएगी वो कहेंगे मैं बैट्समैन हूँ, जिस दिन उनकी बॉलिंग हो जाएगी कहेंगे बॉलर हूँ। तो किसी सूरत भी वो आपको कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। कहां पे उन्होंने इंपैक्ट प्ले करना है उनको खुद भी पता नहीं होगा। अच्छा, मोहम्मद हारिस से ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो हवाई फायरिंग करते रहे या आंख बंद करके बस अंधी मचाए। मतलब वो बिल्कुल फ्रेश प्लेयर तो उसको नहीं कहेंगे, ठीक है कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिले, यंगस्टर है, चांसेस मिलने चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ, बट वो बंदा ऑस्ट्रेलिया जाके खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में वर्ल्ड कप में मस्ट विन गेम में अपनी इंटेंट दिखाई है, प्रॉपर शॉट खेले, अच्छे शॉट्स खेले, अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेले। तो हारिस से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है भाई, भाई नहीं मिलेंगे चांसेस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बार बार, एक दफा फेल हो जाओगे हम सब भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि उसको अवेल करो जो चांसेस मिल रहे हैं, आराम से कंडीशंस को असेस करके हिटिंग कर लो भाई। हमें पता है इंटेंट है, खेल सकते हो, छक्के मार सकते हो, छोटी बाउंड्रीज भी हैं, लेकिन इस तरह से अंधी मारना, हवाई फायरिंग करना, ये इंटेंट नहीं है, ये पॉजिटिव इंटेंट नहीं है, ये गली क्रिकेट से भी बुरी क्रिकेट है कि आंख बंद करके बस छक्के मारने की कोशिश कर रहा है। ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है यार, और हम डिफेंड भी नहीं कर पाएंगे इस चीज को, कोई जस्टिफाइड ही नहीं है इस तरह की इनिंग्स। वंस इन अ ब्लू मून ऐसे चांसेस मिलते हैं, पूरी सीरीज मिल रही है लकीली, पीछे सीनियर बैट्समैन नहीं बैठा हुआ कि रिप्लेस कर ले फौरन, अवेल करना बहुत जरूरी है हारिस जैसे प्लेयर्स को। ये फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का, स्टिल फील ये भले एवरेज इसकी 12 से 20 हो, 18 हो, लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा प्ले कर सकता है और लॉन्ग टर्म कर सकता है। हारिस को ना जाकर किसी ने ये बात सिखानी होगी कि भाई आपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी होती है, अर्ली ऑन कंडीशंस को असेस करते हुए इज्जत दो ओपोनेंट की बॉलिंग को। वो भी तो मिडिल ओवर खेलते हैं ना, शाहीन का मिडिल ओवर खेला, पहले मैच में अली को भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कुटाई की है क्योंकि उनको समझ में आ गई कंडीशंस क्या है। आपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करनी है। इंटेंट वाली गेम का मतलब ये नहीं होता कि 120 बॉलों पे 120 छक्के मारेंगे, यू हैव टू रिस्पेक्ट दी ओपोनेंट, और जितना जल्दी ये हारिस रियलाइज कर लेंगे उतना उनके लिए फायदा होगा, वरना फिर वो एक हिस्ट्री बन जाएंगे, पाकिस्तान टीम के लिए जगह नहीं बन पाएगी। अब आते हैं हसन नवाज और अब्दुल समद के ऊपर। टैलेंट बहुत है, लेकिन जब ये स्क्वाड अनाउंस होता तभी मैंने यही कहा था कि अगर ये न्यूजीलैंड में परफॉर्म कर गए तो ये बहुत बड़ा मिरेकल होगा, वरना अभी ये शायद डिजर्व नहीं करते थे टीम में आना। बहुत अर्ली है इनके करियर के अंदर कि वो जाके न्यूजीलैंड में सीधा खेलें। पाकिस्तान में कोई सीरीज होती है कराची, लाहौर, पिंडी में, तो वही बाबर, रिजवान और पुराने प्लेयर्स ही खेलते रहते हैं, लेकिन जब कोई बाहर जाना होता है तो एकदम से उन प्लेयर्स को भेजा जाता है जो शायद अभी डिजर्व नहीं करते इंटरनेशनल में आना। बट फिर भी जो मैं हर पोस्ट पे कह रहा हूँ कि हमने बैक करना है, सपोर्ट करना है इन यंगस्टर्स को, वो इसलिए कि बेशक ही डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन होगा यही कि जब 5 मैचेस खत्म होंगे, PSL आएगा, सारे किंग्स परफॉर्म कर लेंगे, ये सब टीम से गायब हो जाएंगे, कोई इनको पूछेगा नहीं, कोई इनको सपोर्ट नहीं करेगा, सब भूल चुके होंगे, कोई ग्रूमिंग नहीं होगी इनकी। ये इशू है। इस मैनेजमेंट ने इन प्लेयर्स को सेलेक्ट ही इसीलिए किया है कि ये कॉम्प्रोमाइज प्लेयर्स हैं, इनको ड्रॉप करना आसान है, इनके पास कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई इंटरनेशनल गेम का, अपने होम कंडीशंस का, डोमेस्टिक का इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि परफॉर्म कर सकें। PR एजेंसीज ने ऐसी टीम क्रिएट करवाई है अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर कि जो रिप्लेसमेंट्स आ रही हैं वो ऐसी रिप्लेसमेंट्स हुई ना कि जो आपकी तवक्कुआत पे पूरे तरीके से उतर सकें, जो इस लेवल पे परफॉर्म कर सकें। रिप्लेसमेंट भी ऐसी लाओ जिनको ड्रॉप करना आसान हो, ताकि ये नैरेटिव क्रिएट हो जाए दैट हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमने वापस घूम फिर के उन दोनों पे जाना है। ये नैरेटिव क्रिएट किया जा सके। हसीबुल्ला किधर गया? आपकी प्रायोरिटी तो हसीबुल्ला होना चाहिए था पहले कि जी हसीबुल्ला को हर टूर पे घुमाया, कभी रेड बॉल के अंदर, कभी ODI फॉर्मेट में, कभी T20 में, हर जगह खेला, घुमाते घुमाते इसको टीम से बाहर कर दिया, खिलाया नहीं। प्रायोरिटी में तो हसीब होना चाहिए था, उमर बिन यूसुफ होना चाहिए था। उमर बिन यूसुफ को बाहर रखा हुआ है, खिला किसको रहे हैं? कंप्लीटली खिलाना चाहिए, मतलब हसन नवाज, अब्दुल समद को बेशक खिलाएं, पर उमर बिन यूसुफ को क्यों नहीं खिला रहे? तो ये नैरेटिव क्रिएट करना है, और जो माइंडसेट की बात होती है ना, क्लियरली नजर आता है। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इंटरव्यूज जो इनके हो रहे हैं उसमें आके बार बार मॉडर्न डे क्रिकेट की जो इस तरह से बात कर रहे हैं कि हमने अटैक करना है, हम अगर इस इंटेंट से नहीं खेलेंगे तो गिरा हुआ माइंडसेट है, पता नहीं इस तरह की बातें चल रही हैं। तो ये नजर आ रहा है कि मैनेजमेंट ने अटैक के नाम पे ना इनको भेज दिया है कि जाके बेटा मारो। अब ये ब्लाइंड स्लॉगिंग चल रही है, इनको कोई बताने वाला नहीं है या कोई समझाने वाला नहीं है। यूसुफ भाई वहां बैठे हुए टेक्निक की बातें सुबह शाम टीवी पे करते हैं। हसन नवाज बिल्कुल सिमिलर पैटर्न से दोनों मैचेस में आउट हुआ है, टांग निकाली लॉन्ग ऑफ की मिड विकेट की तरफ, बॉल आ रही है ऑफ स्टंप पे, आंख बंद है और बल्ला कहीं और जा रहा है। एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न से आउट हो रहा है। शायद गली क्रिकेट में भी कोई ऐसा नहीं खेलता। क्या कोई बताने वाला नहीं है इनको? क्या इन बच्चों की गलती क्या है? इनको आप कोई सिखाएगा नहीं अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हो भी रही हैं तो। इनको ना इंटेंट के नाम पे ब्लाइंड स्लॉगिंग पे भेज दिया गया है कि तुमने जाके अटैक करना है, तुमने जाके मारना है। मारने जाएंगे आउट होंगे, 10 में से 1 दफा परफॉर्म करेंगे, 9 दफा आउट होंगे। नैरेटिव क्या बनेगा? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, घूम फिर के वापस वही टीम बनेगी और ये सारे प्लेयर्स बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जो डिजर्विंग प्लेयर्स थे या जो रिप्लेसमेंट के तौर पे आने थे वो तो आए नहीं। आए वो प्लेयर्स हैं जो शायद अभी डोमेस्टिक में भी प्रूव करना उनको बाकी था। इसी तरह से ये बेवकूफ बनाएंगे आपको। क्या कोई बताने वाला नहीं है यूसुफ भाई जैसा बंदा कि भाई ये टेक्निक नहीं है खेलने की, ये गली क्रिकेट की भी टेक्निक नहीं है।
ये ज्यादतियां हो रही हैं इन लोगों के साथ, इन बच्चों के साथ, जो देख के बुरा लग रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बेशक ये डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन इनको बैक करना बहुत जरूरी है भाई। ये गायब हो जाएंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा, ये पीएसएल में भी ऐसा नजर नहीं आएंगे फिर कुछ टाइम बाद। यही करते हैं हमारे लोग, यही करती हैं हमारी एजेंसीज, जो ये पीआर एजेंसीज बैठी हुई हैं। खैर अब आते हैं बॉलिंग के ऊपर। जादाद खान, जब ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए पाकिस्तान की स्क्वाड अनाउंस हुई थी ना, तब भी मैंने यही कहा था कि जादाद खान के लिए बहुत अर्ली है कि उसको सेलेक्ट कर रहा है। देखिए कराची लाहौर के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन जो कलंदरी कोच है ना ये आकिब साहब, ये अपने कलंदरी ट्रियो को जो लेके घूम रहे हैं, ओवर रेटेड तरीन बॉलिंग अटैक, ये सिर्फ और सिर्फ वेस्ट कर रहे हैं जादाद खान को। नथिंग अगेंस्ट हिम, अच्छा बॉलर होगा, लेकिन बहुत अर्ली है। कमेंटेटर्स ने कहा था कि आमिर वाला एक्शन है, आमिर वाला एक्शन है, पर आमिर वाला भी माइंडसेट नहीं है। अभी उसने पीएसएल में परफॉर्मेंसेस नहीं दी, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस नहीं दी, आप उसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मुश्किल कंडीशन में खिला रहे हो, वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा, वो वेस्ट हो जाएगा। अब्बास आफरीदी कहाँ है? कैसे आप अब्बास आफरीदी से पहले खिला सकते हैं जादाद खान को? 2 साल से अब्बास आफरीदी को कैरी कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब टाइम आया कि अब्बास आफरीदी आपका पहला बॉलर बनना चाहिए था, प्रायोरिटी पे आना चाहिए था, उसको बाहर कर दिया। अब्बास आफरीदी एनी डे एनी टाइम इज वे बेटर देन जादाद, शाहीन, नसीम एंड हारिस रऊफ। वो आपको नीचे आके हिटिंग भी कर सकता है, अच्छे 4 ओवर निकाल के प्रॉपर बॉलिंग कर सकता है, इंप्रूव बॉलर है। पहले वो वेवर्ड था, इतना आपने उस पर इन्वेस्ट किया कि उसके बाद उसने अपनी क्वालिटी बेटर की, वर्किंग की अपने ऊपर, वेरिएशंस पे काम किया, और फिर वो टीम से बाहर हो गया। मतलब वो नीचे आके हिटिंग कर सकता है, इंपैक्ट रोल प्ले कर सकता है एक प्रॉपर बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे, वो टीम से बाहर। उसके बाद वही ट्रीटमेंट किया जा रहा है जो वसीम जूनियर के साथ किया जा रहा था। वसीम जूनियर पे इन्वेस्ट करते रहे, वक्त आया उसको खिलाने का, ड्रॉप कर दिया। सिमिलरली अब्बास आफरीदी फॉर नो रीजन वो टीम से बाहर है, और जादाद खान को खिला खिला के उसको वेस्ट करता चला जा रहा है। ना उसने अभी डोमेस्टिक में सही से प्रूव किया था, ना उसकी जगह बनती थी इंटरनेशनल के अंदर। उसके बाद आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान टीम के प्रीमियम फास्ट बॉलर, जिनके पास एक ही बॉल है फुल लेंथ पे अंदर लाने वाली बॉल, जिस पर वो एक दफा उन्होंने गलती से रोहित शर्मा को आउट कर दिया था 2021 में। आज तक वही उनकी स्ट्रेंथ है। अगर उस बॉल पे चौका पड़ जाए या उस बॉल पे आउट ना हो, सेकंड प्लान नहीं है उनके पास अपने ऑपोजिशन को आउट करने का। सामने बैट्समैन के लिए क्या बॉल करनी उनको नहीं पता, एक छक्का खाएंगे, अगली बॉल पे गुस्से में बॉलिंग करते हैं, फिर दूसरा छक्का खाते हैं। पहला ओवर मेडन किया, अगले ओवर में 4 छक्के खा लिए। कमाल है, मतलब इतना ओवररेटेड बॉलर भाई, इसको फोर्स रिटायरमेंट दिलवानी चाहिए। वो बेचारे बाबर आजम को गालियां पड़ती रहती हैं, हम सब तनकीद करते रहते हैं, कम से कम वो अपने रन तो बनाता है। ये तो अपने लिए भी नहीं खेलते शाहीन आफरीदी, अपने लिए भी नहीं बंदा खेलता भाई। इसको तो फोर्स रिटायरमेंट दिलवानी चाहिए कि कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं है। और ये हमेशा से ही एवरेज बॉलर थे। वो एक रील चलती रहती है ना कि ये हमारी टीम कोलंबो गई और वापस नहीं आई, जिसके अंदर इंडिया के 4 आउट कर दिए थे 60 रन पे। वो पिच बहुत अच्छी थी, उसको बाद में यूटिलाइज किया बारिश के बाद, और हमारे लिए फेवर हो गया था उसके अंदर। पिच में मोमेंटम टूट गया था इंडियन टीम का, अर्ली ऑन भी पिच को यूटिलाइज नहीं किया था शाहीन शाह अफरीदी ने। वही एक ही बॉल कर रहे थे फुल लेंथ पे अंदर लाने वाली, रोहित शर्मा ने छक्का भी मारा, चौका भी मारा, नसीम शाह की पिटाई भी हो रही थी, फिर बारिश हुई, मोमेंटम टूटा, अंदर गए। उस वक्त बॉलिंग कोच था मॉर्नी मॉर्कल। शायद उसने जाके कहा शाहीन भाई लेंथ को अपना कंट्रोल करो, बैक ऑफ द लेंथ आओ, पीछे लाओ बॉल को, पीछे बारिश के बाद आए, लेंथ चेंज की, विकेट मिली। वो एक ही बॉल किए चले जा रहे हो। अभी हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है इनको, कोई इनको सिखाने वाला नहीं है। पाकिस्तान टीम के 4 चेयरमैन बदल गए 4 सालों में, प्राइम मिनिस्टर बदल गए, 4 दफा कप्तान चेंज हो गए, बाबर, शाहीन, फिर बाबर, फिर रिजवान और फिर आगा सलमान। लेकिन एक बंदा है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कभी भी जान नहीं छोड़ता, वो हमेशा आपको पाकिस्तान की मैनेजमेंट में नजर आएगा, वो है अजहर महमूद। वो करते क्या है साथ में किसी को नहीं पता, वो क्या वर्किंग करते हैं हमारे बॉलर्स के साथ। बैठ कर कहते हैं हमारे पास स्पिनर्स नहीं है, स्पिनर आके एक्सपोज कर देते हैं इनकी बात को। बॉलर के साथ घूमते हैं तो हमारे बॉलर्स का ये हाल है कि एक एक ओवर में 4 छक्के खा रहे हैं, 60 रन पड़ रहा है, पावर प्ले में 60 प्लस 70 प्लस का स्कोर पड़ रहा है, हांगकांग 6 चल रहे हैं, 7-8 छक्के पावर प्ले में पड़ जाते हैं। क्या क्या रहे हैं अजहर महमूद, किसी को नहीं पता। मोहम्मद अली वहाँ मौजूद हैं, मुझे लगता था कि वो इन कंडीशंस उनके लिए सूट कर जाएंगी। थोड़ी सी मौसम भी थोड़ा सा ठंडा था, बारिश का मौसम भी था, बारिश भी हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, लगा शायद वो अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग कर लेंगे, बिल्कुल ही वेवर्ड नजर आए। पता नहीं अजहर महमूद क्या कर रहे हैं वहाँ पे, किस बात की उनको तनख्वाहें मिलती हैं, किस बात की उनको सैलरीज मिल रही हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे पेस फैक्ट्री को खत्म करने वाले बन चुके हैं वो, कि जितने बॉलर्स हैं जो बचा कुचा करियर सबको तबाह कर दो। उनको किसी ने भेजे पैसे देगा कि पाकिस्तान टीम को ना बॉलर्स को तबाह करना है, किसी को चलने नहीं देना वहाँ पे। शाहीन शाह अफरीदी जब तक 145, 146, 147 की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे थे, तब तक वो उनकी फुल लेंथ अंदर आने वाली बॉल डेंजरस थी। लेकिन जब से पेस नहीं आ रहा, वो बॉल बहुत सिंपल लोगों के लिए बन गई है, प्रेडिक्टेबल हो गए हैं, लेकिन अपनी लेंथ चेंज नहीं करते। यही वजह है कि आमिर इनसे बहुत बेटर है। अब आमिर ठीक है स्लोअर वन डालते हैं शुरू से, लेकिन पहले आमिर का यही था, अगर अर्ली अंदर नहीं फुल लेंथ पे अच्छी नहीं पड़ी बॉल, तो वो अपनी लेंथ को चेंज करते थे। यही चीज ट्रेंड बोल्ड करते थे, लेंथ पे खेलते थे वो। पर शाहीन के पास वो माइंड नहीं है, ब्रेनलेस ओवररेटेड बॉलर है। एक छक्का मार दो, और हारिस ने सही कहा था मोहम्मद हारिस के बारे में कि इसको एक छक्का मारो, ये अगले ओवर में और गुस्से से बॉलिंग करने आएंगे, ये तो अगली बॉल पे छक्के खा लेते हैं। अजहर महमूद को फायर करना बहुत जरूरी है। पूरी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आकिब जावेद, फिर चाहे चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी, पूरे तरीके से पता नहीं क्या टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है। यंगस्टर्स को वेस्ट कर रहे हैं, यंगस्टर्स को जाया कर रहे हैं, चाहे वो जहादाद हो,
चाहे वो आपके हसन नवाज हो, अब्दुल समद हो, हसीबुल्ला इग्नोर हो रहा है, अब्बास आफरीदी को बाहर बैठा के रखा हुआ है, सुफियान मुकीम को नहीं खिला रहा है, जो बंदा डिजर्व करता है पहले उसको नहीं मौके मिल रहे हैं। शादाब खान अननेसेसरीली जगह को कब्जा करके बैठ गए हैं वो मिडिल ऑर्डर में, उमर बिन यूसुफ उनकी वजह से बाहर है। शादाब खान के होने की वजह से दूसरा स्पिनर नहीं खेल सकता कोई, क्योंकि नीचे अपने पेसर खिलाना है। एक स्पिनर है, स्पिनर बॉलिंग नहीं कर रहा आगे, कंप्लीटली मतलब अजीब ही माहौल चल रहा है हमारी टीम का। और पूरे तरीके से ना अजहर महमूद सबसे पहले, पूरी मैनेजमेंट इनका निकलना बहुत जरूरी है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाना जरूरी है। अगर रिप्लेसमेंट लानी है बाबर रिजवान की तो ढंग की रिप्लेसमेंट लेकर आनी है। इन प्लेयर्स को ला के नैरेटिव क्रिएट करने की कुछ मंतक नहीं बनती कि जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और यही होगा। आप देखिएगा, कहेंगे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके बाद वापस वही घूम फिर के टीम बन जाएगी, इससे आगे हम बढ़ेंगे नहीं। कोई बॉलिंग कोच ऐसा है नहीं हमारे पास, और जो आ भी गया था मॉर्निंग मॉर्कल या और कोई किसी को भी लेकर आ जाए। मसला ये है कि हमारे बॉलर्स ना गेम से बड़े बन गए। हारिस रऊफ से सवाल हो रहा है तनकीद के ऊपर, तो जी हमारा तो अवाम का नॉर्म बन गया है तनकीद करना, आपका नॉर्म बन गया टीम को हरवाना। परफॉर्म नहीं कर रहे, रन्स खा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं एक ओवर में, वो नॉर्म नहीं है। 3 साल से कोई परफॉर्मेंसेज नहीं है बॉलर्स की, वो नॉर्म नहीं है। हर मैच बॉलर हमें हरवा रहा है। 135 ठीक है, डिफेंडेबल नहीं भी हो, फाइट कर सकते थे भाई। 135 रन 15 ओवर में आसान नहीं होते। क्या बॉलिंग थी, वेवर्ड लाइन एंड लेंथ, कोई कंट्रोल बॉलिंग नहीं। चलो मैं अली को इसलिए सिर्फ मार्जिन हम लोग दे सकते हैं कि यार दूसरा मैच उस बंदे का न्यूजीलैंड में, इसलिए मार्जिन आप दे सकते हो। लेकिन शाहीन क्या कर रहा है, इनसे बातें करवा ले कॉन्फ्रेंस बैठ के, जी नॉर्म बन गया है तनकीद करना, अपनी परफॉर्मेंस का नॉर्म नहीं दिखा रहा है कि तनकीद कर क्यों रही है पब्लिक। भाई हम खुश भी उतना ही होंगे अगर आप जीतोगे तो, पर बात ये आप डिजर्व नहीं करते। आप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस टीम में मौजूद है, छुप छुप के ख्वाजा आसिफ से मिले जाते हैं पार्लियामेंट में हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी के अपने इन्फ्लुएंशियल वो हैं ससुर, वो टीम में रख के बैठे हुए हैं। तबाह है भाई हमारी टीम, खत्म है। मतलब दिल चाहता है नहीं अक्सर को सपोर्ट करने का, लेकिन मसला वही है कि हम क्या, हमारे सपोर्ट करने से हो भी क्या जाएगा, इनको बाहर निकाल के फेंकेंगे ये लोग। पीएसएल के बाद वही सारी टीम बनेगी, कप्तान होंगे शादाब खान, आगा अपनी दोस्ती यारी से बाहर नहीं निकल रहा है, तो कोई फायदा तो है नहीं सब चीज़ों का, जितना भी हम शोर मचा लें या कुछ भी कर लें। बट एनीवेज लेट्स सी आगे 30-20 में क्या होता है या क्या चेंजेस आती हैं। आई फील शादाब खान को बाहर बैठना चाहिए, सुफियान मुकीम को खेलना चाहिए, खुशदिल को बिठा सकते हैं, उमर बिन यूसुफ को खिला सकते हैं। उमर बिन यूसुफ डिजर्व करता है स्पॉट, वो पहले से उस पर इन्वेस्ट किया गया था। दिमाग खराब हो चुका है ये देख देख के। एक ही चीज हो चुकी है, नजर आती है इनकी सियासत और पॉलिटिक्स और इनकी ज्यादतियां, चाहे ये अभी खेलने वाले जितने भी हैं शादाब टाइप और शाहीन टाइप लोग, या फिर वो बैठे हुए बाबर रिजवान टाइप लोग, पीआर एजेंट्स, उनके पीआर एजेंट्स।